नमस्कार, मैं हूं जसप्रीत कौर। आप देख रहे हो परख न्यूज। आज हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 17, जहां की 39वां हुनर हाट मेला लगा हुआ है। आओ हम अंदर चलकर मेले की कुछ झलकियां देखते हैं। हेलो मैम। मैम आपका नाम? लीना सिंह है मेरा नाम। मैम आप कहाँ से आए हो? वैसे तो बेसिकली हम लोगों का सिलेक्शन हम हरियाणा से हैं, लेकिन चंडीगढ़ से सिलेक्शन हुआ है हमारा इस हैंडीक्राफ्ट को लेके। और मैं चंडीगढ़ हाट की मैं सेक्रेटरी भी हूँ, क्योंकि मेरे साथ 5-6 हज़ार आर्टिज़न जुड़े हुए हैं और उन्हीं के रोटी रोजी के लिए हम लोग मेहनत करके और उनका काम लेके हर जगह जगह एग्जीबिशंस लगती हैं और हम लोग लेके जाते हैं और उनसे काम करवा के और लोगों तक नया नया डेकोर का सामान उन तक पहुंचाते हैं। मैम ये जो आपने ये एग्जीबिशन लगाया है, उसका क्या रिस्पांस आ रहा है? रिस्पांस तो अच्छा है, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों की खरीदारी तो कम हो गई थी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, कोरोना के बाद बहुत अच्छा रिस्पांस इस मेले में मिला है। मैम ये एग्जीबिशन जो आप लगाते हो, और भी कहीं आप लगाते हो इसी तरह का? हाँ, एग्जीबिशन तो मेरी कई जगह हैं। हम लोग आउट ऑफ इंडिया भी हम लोग लगा रहे हैं। इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगाई है, प्रगति मैदान एग्जीबिशन लगाई, तो कि हम खादी के साथ और चंडीगढ़ गवर्नमेंट के साथ हम लोग गए हैं। मैम ये चंडीगढ़ गवर्नमेंट से आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं 2013 से वैसे तो जुड़े हैं 2010 से, जब से कलाग्राम स्टार्ट हुआ। कलाग्राम के मैं 11-12 दुकानें हम चंडीगढ़ वालों के लिए उन्होंने सिलेक्ट करके, उस समय जब पवन बंसल जी थे तो मैडम ने हम लोगों के लिए सिलेक्ट करके गई थी, और 2010 से लेकर आज तक हम लोग काम करते ही चले आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम पूनम सहरावत है और मैं गुड़गांव से पहली बार चंडीगढ़ में आई हूँ इस हुनर हाट मेले में। और अपने बारे में अगर बताऊँ तो मैं एक सोच को लेकर आई हूँ जो यहाँ के लोगों को भी मैं बताना चाहती हूँ। हम सभी मंदिर जाते हैं, हम सभी मंदिरों में फूल भी चढ़ाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उसके बाद उन फूलों का क्या होता है। वो सारा फूल कूड़े में चला जाता है या नदियों में फेंक दिया जाता है, और नदियाँ आज ऑलरेडी बहुत पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, तो गवर्नमेंट कहती है नदियों में ना फेंकें, और वो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने अपने स्वच्छ भारत के लिए एक छोटा सा कदम उठाया। जो भगवान को मंदिरों में फूल चढ़ाए जा रहे हैं उनसे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। आरूही इंटरप्राइजेस मेरी कंपनी का नाम है, और मैं आपको दिखाऊं
तो ये हमारा प्रोडक्ट है। ये हमने उन्हीं फूलों से ही बनाया है और इसमें 16 तरह की जड़ी बूटियाँ हमने डाली हैं और स्पेशली ये हैंडमेड बनाया है। इसका स्टैंड भी हमने फूलों से ही बनाया है। जब ये बॉक्स ख़त्म हो जाएगा तो आपको स्टैंड डस्टबिन में फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप अपने घर के गमले में, मिट्टी में कहीं भी डाल दीजिएगा तो ये खाद में बदल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। मशीन से बनाती तो शायद 1 या 2 महिलाओं को काम दे पाती, लेकिन मैंने इसे हैंडमेड रखा तो 8 से 10 महिलाओं को मैं काम दे रही हूँ। और इसी तरीके से हमने और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। हम लोग ज़्यादातर अपने घरों के बाहर ऐसे जय श्री राम लिखते हैं या स्टिकर्स लेकर आते हैं। ऐसे स्वास्तिक है हम अपने घरों पर लाते हैं और चाइनीज़ स्टिकर्स लाते हैं, घरों के दरवाज़ों पर लगाते हैं, लेकिन वो जब हम उसे उतार के फेंकते हैं तो वो मैम प्लास्टिक होता है, वो एनवायरनमेंट को बहुत हार्म करता है। हमने ये चीज़ वेस्ट फूलों से बनाई। आप अपने घर को सजाइए, उसके बाद में इसको आप कभी उतार कर भी फेंकेंगे तो आप अपने घर की मिट्टी में कहीं दबा देंगे, खाद में बदल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है और इसी सोच के साथ मैंने काम शुरू किया और आज 500 से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ ताकि वो भी अपना काम शुरू करें, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि कोई भी महिला इसे अपने घर पे बैठ के 2-2.5 घंटे का जो उसके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है दोपहर में, उसमें ये काम शुरू कर सकती है। और अगर बात करें तो हमारा देश मंदिरों का देश है। हर गली में एक मंदिर है, हर मंदिर में फूल चढ़ता है और वो सारा करोड़ों टन फूल रोज़ का कूड़े में जा रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं हर जगह नहीं पहुँच सकती, लेकिन अपनी सोच को हर जगह पहुँचा सकती हूँ। इसीलिए इस मेले में यहाँ चंडीगढ़ आई हूँ ताकि यहाँ के लोगों को भी मैं बता सकूँ कि आपके यहाँ भी जितने मंदिर हैं उनमें जितना फूल चढ़ रहा है आप भी उनको रिसाइकल कर सकते हैं। मुझसे जो हेल्प हो चाहिएगी मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। और इस सोच के साथ ही यहाँ आए और हमें सच बताऊँ बहुत अच्छा यहाँ पर रिस्पांस मिल रहा है। कोविड होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्टिव हैं और जितने भी लोग आने अप्रिसिएशन करके जा रहे हैं, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू चंडीगढ़। और मैं हुनर हाट हमारी मिनिस्ट्री का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मिनिस्ट्री ने ये हुनर हाट का जो मेला यहाँ पर लगाया है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, खासकर हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिन्हें बाहर जाने में ज़्यादा परेशानी होती हैं। तो यहाँ हमें फ्री स्टॉल दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से और हमें बैकअप सपोर्ट भी दिया जा रहा है और बहुत सेफ्टी है, बहुत अच्छा है। तो हमें आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव ले रही है उसमें हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो थैंक यू गवर्नमेंट को भी बोलना चाहूँगी। नमस्कार मैडम। हाँ जी, देखो हम ऊटी से आए हैं। हमारा नाम है गोमती ललित कुमार। हम ऊटी का जितना भी स्पाइसेस ग्रो होती है वो सारी चीज़ को लेके आए हैं। हमारा बहुत प्रसिद्ध चीज़ होती है इलायची, दालचीनी और लौंग। इसके अलावा हींग जो होती है, नेचुरल हींग लेके आए और बहुत सारे बिका है यहाँ पे। हम हुनर हाट को बहुत धन्यवाद बोलते हैं और अपना मतलब मंत्री जी को भी हम हमारा शुभ कामनाएं देते हैं फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एंड डू दिस बिजनेस। सर, ये जो आप स्पाइसेस लेके आए हो, यहाँ एग्जीबिशन लगाया आपने, तो लोगों का क्या रिस्पांस है? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। कल भी बहुत बिजनेस हुआ, आज भी बहुत अच्छा हो रहा है और रात तक बहुत हो सकती है। सर, ये जो आपके स्पाइसेस हैं, इनमें कौन सा ऐसा स्पेशल है जो आप बता रहा, इसमें क्या चीज़ है? ये नेचुरल कार्डमम है, ये इलायची बोलते हैं। ये इलायची पहाड़ों में ही मिलती है और ये जंगली में, और ये बहुत अच्छा खुशबू रहती है इसकी। और 100 ग्राम लेंगे कम से कम एक फैमिली के लिए 1 साल के ऊपर चलेगा मैम। और ये प्योरली ऑर्गेनिक है। इसी के जैसे काली मिर्च है, दालचीनी है और सौंफ है जो आप फोटोग्राफ कर सकते हैं, मेथी है, आलसी सीड है, ये सारी चीज़ वहाँ का है। सर, जो इनमें खुशबू होती है वो कब तक रहती है? ये खुशबू आपको 5 साल तक रहेगी और कभी भी मिटेगा नहीं। अगर इसको एक एयरटाइट कंटेनर में डाल देते हैं कभी ये मिटेगा नहीं और ये कलर भी खराब नहीं होगा, एकदम सही होगा ये।
नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर आप कहाँ से आए हो? हम दिल्ली से हैं मैम। सर इस एग्जीबिशन में पहले भी आए हो कि फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे? तो सर ये कैसा रिस्पांस है? आप कौन कौन से प्रोडक्ट लेके आए? रिस्पांस बहुत अच्छा है, जितना भी सामान है हमारा सारा ऑर्गेनिक फूड स्टफ है एंड रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है, लोगों को अच्छा लग रहा है, उनकी नॉलेज भी बढ़ रही है एंड सेहत के लिए आपको पता है ऑर्गेनिक है, इसमें कोई पेस्टिसाइड, यूरिया, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड कुछ नहीं है, तो फुल 100% नेचुरल है और लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। तो चंडीगढ़ से काफ़ी लोग आ रहे हैं जो कि ये सामान लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो सर क्या क्या चीज़ें आप एक बार हमारे पास मैम स्वीटनर्स हैं, हिमालयन पिक रॉक सॉल्ट है, उसके बाद पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, ऑलमोस्ट एवरी रेंज है। स्वीटनर्स में हमारे पास जैगरी है, जैगरी में जैगरी क्यूब है, ये जैगरी क्यूब है एंड देन वी हैव जैगरी पाउडर, दिस इज़ जैगरी पाउडर। तो और उसके बाद हमारे पास ये खांड सरी है, जो देसी खांड है, ये भी सारी 100% ऑर्गेनिक है। और इसके अलावा हमारे पास पिंक रॉक सॉल्ट है, हिमालयन पिंक। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? इसको इस पैकेट में आता है, ये पैकेट भी बड़ा स्पेशल है, क्राफ्ट पेपर है, ऑर्गेनिक है एंड इसके अलावा हमारे पास पल्सेस हैं, राजमा है एंड अभी हमारा हनी भी आ रहा है, मल्टी फ्लोरा फॉरेस्ट हनी है, वो हनी जो है वो फॉरेस्ट में बी हाइव्स लगाए जाते हैं। सो ऑल टुगेदर इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर पीपल टू कंज्यूम एंड रिस्पॉन्स अच्छा है। हम हर जगह पार्टिसिपेट करते हैं, चंडीगढ़ में हमें पहला मौका मिला है। इनफैक्ट मैंने सुना है कि 3 साल के बाद ये हुनर हाट लग रहा है यहाँ पे, तो हम चाहते थे कि हम यहाँ ज़रूर आएँ एंड पंजाब एंड हरियाणा के लोगों के साथ रूबरू हों। सर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे इस अपने फूड्स के बारे में जो ऑर्गेनिक है? हाँ जी मैम, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि हमारा ऑर्गेनिक फूड आप लीजिए, बल्कि हमारा ही नहीं, कोई भी फूड आपको लेना है, आप अपने किचन को ऑर्गेनिक किचन में कन्वर्ट कीजिए। उससे क्या होगा कि अभी आप जितने भी चीज़ें खा रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई तरह का यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, कोई ना कोई सिंथेटिक केमिकल गया हुआ है। जब उसकी क्रॉप बनती है तो अल्टीमेटली आप वही कंज्यूम कर रहे हो, तो पॉइजन है। तो आप वो ना कंज्यूम करके आप ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट कीजिए टू हैव अ बेटर लाइफस्टाइल, बेटर हेल्थ। तो ये हमारा मैसेज है सबके लिए। सर ये जो गवर्नमेंट ने लगाया, तो आप गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहोगे कि आगे भी एग्जीबिशंस होने चाहिए, लगने चाहिए? मैम ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो गवर्नमेंट ने हमें दिया है एंड दिस इज़ एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म, जहां गवर्नमेंट हमसे कुछ भी नहीं लेती है। गवर्नमेंट हमारे से एक पैसा नहीं लेती है, बल्कि हमें देती ही हो। सो मैं गवर्नमेंट की बहुत एप्रिसिएशन करूंगा इस मामले में कि गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप उठाया है एंड कि हम जैसे लोग हैं, हमारा पैसा कमाना काम नहीं है, लेकिन हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं एंड गवर्नमेंट हमारा वो मैसेज पहुंचा रही है आगे। दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एंड वी आर सो ग्लैड फॉर दिस गवर्नमेंट।